साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और संख्या पद्धति हमारा चैप्टर चल रहा है। अभी बहुत अच्छी सूचना उन छात्रों के लिए भी है कि जिन्होंने आरओ या आरओ की परीक्षा दी थी और उन्हें लगता था कि भाई यह परीक्षा जो है पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए सरकार ने दोबारा से एक उन्हें अवसर दिया है। अब लगभग 6 माह बाद आपका पुनः एग्जाम होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी छात्रों को जो इस आंदोलन में थे। और वास्तव में ये परीक्षा लीक का जो मामला है इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब छात्र मेहनत करते हैं तो परिश्रम करते हैं और उन्हें नहीं मिलता तो दुख होता है। मित्रों, हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेस से हमने चैप्टर को उठाया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, फोन भी आए हैं कि जो समझाने वाली चीजें उनके मस्तिष्क तक पहुंच रही है, उनके दिमाग तक बात पहुंच रही है, वो अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं। हम फिर भी कहते हैं कि अगर कोई कमी है, कोई त्रुटि है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट्स करके बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। आइए, हम आपको इकाई के अंक की जानकारी दे चुके हैं, विभाजित होने के नियम है, जो संख्याओं की बेसिक जानकारी किसी भी बच्चे को होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं, सम, विषम, अभाज्य, पूर्णांक के विषय में जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं कि जब संख्याओं के योग की बात आ जाए तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहां दिया हुआ है कि योग के जो कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे सवालों को बिना फॉर्मूले के करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी और हम इनको कर नहीं पाएंगे बिना फॉर्मूले के। तो ध्यान रखें कि अब बात फिर वही आई कि जब हमें जानकारी नहीं है कि संख्याएं प्राकृतिक हैं, सम हैं, विषम हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। यहां जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्राकृतिक संख्या कौन सी? यदि आपसे कोई पूछे कि भाई 1 2 3 4 डॉट 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 करके 100 तक कि इन संख्याओं का योग बताइए, अगर 2-4 संख्याएं होती तो हम साधारणतः उन्हें जोड़ के बता देते, लेकिन 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकाल पाएंगे? तो उसके लिए आप ये हमारे फॉर्मूले जो होते हैं इनको आप नोट कर लीजिए, इसी से ये सवाल आगे चलेंगे। क्योंकि आगे जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, यदि सूत्र नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे n इंटू n+1/2, यानी कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग हमें निकालना है। फर्स्ट 100 नंबर का सम यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप यहां n ब्रैकेट में n+1/2 का प्रयोग करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। जो n है वो आप कहां तक निकालना चाहते हैं? 100 तक। तो आप n का मान 100 पुट करें, तो 100 गुना 100 और 1 101 बटे में 2 कैलकुलेट कीजिएगा, जवाब आ जाएगा। अभी आपको सिखाते हैं, थोड़ा इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। यहां प्राकृतिक सम संख्याएं हैं, इनका विशेष ध्यान देंगे। तो सम के लिए फॉर्मूला हमारा काम करेगा n इंटू n+1। पहले फॉर्मूले में और इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है? उसमें अपॉन में 2 है और इसमें अपॉन में 2 नहीं है। यह सम के लिए होगा। यदि हमसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला होगा n²। ध्यान रखेंगे। अब n क्या होगा? हमें जितनी भी विषम संख्याओं का योग चाहिए, 1 से लेके और जहां तक ये सभी, यहां ये ध्यान करने वाली बात है कि सभी में प्रथम n लिखा गया है। प्रथम n का मतलब है कि सभी के जो फॉर्मूले शुरुआत होंगी वो 1 से होनी चाहिए, अर्थात आरंभ से होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं का योग आपको बताना है, प्रथम n प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं का योग, देखिए सम का फॉर्मूला ये रहा, विषम का फॉर्मूला ये रहा, दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो इसमें आप इन दोनों फॉर्मूले से अगर सम का पूछेगा तो सम का निकाल देंगे और विषम का पूछेगा तो विषम का निकाल देंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है यहां, वर्गों का। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ओके, ये ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते चले जाएंगे सभी चीजें आपके मस्तिष्क पर आ जाएंगी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अर्थात क्यूब का।
तो घनों के योग में जो पहला वाला फॉर्मूला है वो देखेंगे आप, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर काम करेगा यहां। ये ध्यान रखेंगे इन फॉर्मूलों का, क्योंकि ये अच्छे से याद जब होंगे जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फॉर्मूले बुक्स में है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको जरूर किताबों से और बाकी सबसे हटके बताने वाला हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, देखेंगे यहां प्रश्न पे ध्यान दें। पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसमें पूछा है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब आप देखेंगे हमें जो योग निकालना है वो किसका निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का। और प्राकृतिक संख्या का मतलब है कि जो हमें यहां योग बताना है वो प्राकृतिक संख्या का बताना है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 और कहां तक बताना है, 60 तक। तो जो यहां n है वो n कितना है, 60, और फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। तो n का मान आप कितना रखेंगे, 60 रख के देखिए 60 इंटू 60 प्लस 1 हो गया 61 अपॉन में आ गया 2। 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 30 टाइम्स चला जाएगा साहब। ये आ गई 0, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। अगर ये कहीं आंसर है 1830 तो आपका उत्तर आ गया है। अब देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई, 1820 नहीं, ये रहा। देखिए आंसर हो गया 1830, ऑप्शन नंबर डी। तो मायने क्या रखता है, सवाल मायने रखता है या सवाल के अनुरूप फॉर्मूले का इस्तेमाल भी मायने रखता है, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहां प्राकृतिक संख्याओं के योग में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ओके, देखो आप अपनी मर्जी से लिख लो यहाँ, प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का, 80 प्राकृतिक संख्याओं का, 9 प्राकृतिक का, और अपने आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखिएगा, आंसर आते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 21 से लेकर के 50 तक की सभी संख्याएं यहां, तो 21 विषम भी है, सम विषम सम, यानी कि जो हमें यहां दिया गया है ये दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं, राइट। प्राकृतिक कह दीजिए या प्राकृत कह दीजिए, एक ही बात है। यानी कि फॉर्मूला काम करेगा नेचुरल नंबर के लिए n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन जो मैंने आपको पहले बोला था वो बात यहां आ गई, फॉर्मूला ये तब काम करेगा जब हमारी संख्याएं आरंभ से दी जाएं, प्रथम n, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे दी जाएं। तो फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहां कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां n का मान 50 रख देता हूं, तो अभी रख दिया 50, तो ये हो जाएगा 50 गुना 51 बटे 2। इसको सॉल्व कर दिया, ये गया कितनी बार, 25 टाइम्स। सॉल्व करके देखा, 25 एकम 25 का 5, हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 हो गए 127। तो जो हमारा आंसर है वो 1275। पर यहां जो 1275 आंसर अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा, कारण समझिएगा, क्योंकि ये जो आया है 1275 वो आया है 1 से लेके 50 तक। क्यों भाई 1 से लेके 50 तक क्यों आया है, क्योंकि फॉर्मूला काम करता है n से, आरंभ से, प्रथम n प्राकृतिक। तो ये तो 1 से लेके 50 तक आ गया, लेकिन हमें कहां से चाहिए, हमें चाहिए 21 से आगे। तो जब 21 से आगे चाहिए तो आप 1 से लेके अगर 20 तक का और निकालने तो आसान हो जाएगा। आइए अब हम निकालेंगे 1 से लेके 20 तक, तो फॉर्मूला काम करेगा वही n इंटू एन प्लस 1। देखिएगा 20 गुना 21 बटे 2, 2 से कट जाएगा 10 बार और ये हो जाएगा 21 ढाई 210। अब ये 210 जो है ये हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सही उत्तर आएगा। तो आप इसको घटाइए, तब देखेंगे 5 का 5 बच जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 रह गया और 12 में से 2 गए तो 10 रह गया। अगर इसमें ऑप्शन 1065 है, 1065 है, तो वही एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन गलती क्या करते हैं, केवल यहां तक सवाल किया, 1275 ऑप्शन में मिल गया, गोला भर दिया।
नंबर मिला भी नहीं, नेगेटिव में कट उड़ गया। तो हमारा जो सही आंसर है बच्चे वो यहां ऑप्शन नंबर ए है, ना कि 1275। अब क्यों नहीं है 1275? क्योंकि हमसे जो सम पूछा गया है वो 1 से लेके 50 तक नहीं पूछा गया है। अच्छा, क्या शॉर्ट मेथड भी है कुछ इसका? बिल्कुल है। जब हम पहले चैप्टर में जो बचेगा तो जो विविध इसका कराएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जो कहीं छूट भी गए हैं तो हम उन्हें उन प्रश्नों को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 160 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का। तो सबसे पहले ध्यान दें, फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा सम प्राकृतिक संख्याओं का। तो सम प्राकृत के लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। बट आपसे एक बात मुझे पूछनी है, अगर मैं आपसे कह दूं एक बात कि 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ध्यान से सुनना। अब 10 सम संख्या का योग, एक तो ये पॉइंट है, और एक कहा जाए 10 तक की सम संख्याओं का योग। इन दोनों लाइन में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या अंतर है इन दोनों में? क्या ये दोनों बात एक ही है? नहीं। यहां सम संख्या कितनी है? तो यहां सम संख्या है 10, और यहां सम संख्या कितनी है? क्या 1 से लेके 10 तक सभी इवन नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी संख्याएं सम थोड़ी हैं। इनमें जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये तो विषम संख्याएं हैं। तो फिर 1 से 10 तक सम संख्या कितनी बचेंगी? 2 4 6 8 10, अर्थात 5। 1 से 10 तक ध्यान रखिएगा, 5 सम 5 विषम। जी 20 तक पूछे तो 10 सम 10 विषम। 1 से 50 तक पूछे तो 25 सम 25 विषम। 1 से 51 तक पूछे तो 25 सम और 26 विषम। क्यों? क्योंकि जो 51वां नंबर है, जो 51 है, वो तो विषम है ना। तो ये ध्यान रखेंगे यहां कि हमें जो वैल्यू रखनी है n की, वो उतनी रखनी है जितनी सम संख्या होती है। तो अब यहां आप ध्यान से देखें, यहां 160 सम संख्या है या 160 तक की सम संख्या है? तक की। तो 160 तक क्या सभी सम संख्याएं हैं? नहीं। 160 तक जो सम संख्याएं हैं वो कितनी होंगी? 80। 80 सम होंगी, 80 विषम होंगी। 80 और 80 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप बच्चे जो पुट करेंगे वो n का मान पुट करेंगे 80। 80 गुना 81, 80 और 1 81, तो एक 0 लग जाएगा। 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64। अगर हमारा यहां कहीं इसमें 64 80 है तो वही हमारा उत्तर है। 64 20, ये देखिए ये आंसर आया 64 80। अब आप खुद सोचिए, अगर आप n की वैल्यू 160 रख देते तो क्या 64 80 आता? फिर तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती ना। तो तिहरी मल्टी यहां गुना कर देते हम 160 की 161 में, बड़ी गुना होती तो बड़ा आंसर आता। लेकिन यहां क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि 160 तक सम संख्याएं केवल 80 ही होती हैं। ठीक है, विषम में भी यही होगा। 1 से 10 तक 5 सम 5 विषम। तो आपको तक में, और यदि केवल दिया है कि 10 सम, इसका ध्यान रखना है, तक में आधा कर देना। अगला क्वेश्चन है 1 से 51 के बीच सभी सम संख्याएं। पहले तो ये देखिएगा फॉर्मूला सम संख्याओं का है, तो सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? अब याद कर लीजिएगा, इनको एक कॉपी पे लिखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1। फिर वही बात आ गई कि क्या 51 सम संख्याएं हैं? 1 से 51 तक सभी सम थोड़ी हैं, उनके बीच में केवल सम संख्या चाहिए। तो 1 से लेके 51 तक, भाई 51 भी हो गई विषम, उससे कोई लेना देना है नहीं। अगर 1 से 50 तक देखें तो 25 हो गई सम और 25 हो गई विषम। तो n का मान यहां 25 इस्तेमाल होना चाहिए।
और जब हम 25n का मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुना 26। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 25 की गुना कर दो 26 में, तो 25 सिक्का 150, 150 की होगी 0, हासिल लग गए 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 हो गए 65। अगर कहीं आंसर है तो देखो, है कोई सा ऑप्शन? हाँ ये रहा, तो हमारा आंसर यहां आ गया ए। बस ये बात ध्यान रखना है कि हमें n का मान कितना रखना है, जितनी सम संख्याएं होंगी उतना रखना है, जितनी विषम संख्याएं होंगी उतना रखना है, राइट, इन फॉर्मूलेज में। आगे देखें, 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? अब पहले तो ये देखेगा, फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा विषम का, विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, केवल n देखिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब n का मान कितना होगा? फिर वही बात आ गई, हमारे पास जो विषम संख्या हैं वे 100 हैं या 100 तक की हैं? 100 तक की, तो विषम कितनी बैठेंगी बोलो? 50। गुड, तो हमें यहां कर देना है 50 का स्क्वायर, और ये कितना बैठेगा? 5 पंजे 25 और 2 जीरो लग जाएंगी। अब आंसर चेक कीजिए कहाँ है, कौन सा है भाई? अच्छा ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर वो ये कह देता कि 100 विषम संख्याओं का, तो हमें यहां n की वैल्यू 100 पुट करनी पड़ती। ये फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर हैं, ठीक है, ठीक से आपको सूत्र याद होने चाहिए। जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, अगर ये मजबूत कर लिया, अगर नींव ही मजबूत है, तो फिर तो आप पूछे मत इमारत बहुत सुंदर बनेगी और बहुत लंबे समय तक स्थिर रहेगी। तो ये नींव की तरह काम करता है अध्याय नंबर सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रथम 70 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब आप बताइए, फॉर्मूला तो वही काम करेगा विषम में, विषम संख्याओं का योग। अब फॉर्मूला क्या है बोलो पहले? n स्क्वायर। लेकिन अब यहां हमारे पास 70 तक की विषम संख्या लेनी है या 70 विषम संख्या लेनी है? 70। तो यहां विषम संख्या 70 है, तो भैया जी इसमें जो फॉर्मूला काम करेगा, यहां n की वैल्यू जो काम करेगी वो 70 करेगी। अगर यहां तक लगा देते तो 35 काम करता, तो 7 सत्ते 49 और ये 0 हो जाएगी डबल। अब आंसर देखो, आंसर है, अरे हाँ है भैया, ये आपका मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब तो क्लियर हो गई ना, 70 और 70 तक दोनों अलग अलग बातें होती हैं। इतना ही कंफ्यूजन पेपर में आपके साथ बना रहता है, यही आपको दूर करना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये पहले देखिए 1 2 3 20, इसमें सम भी है और विषम भी है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि यहां प्राकृतिक संख्याएं लगी हुई हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, और वो भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये वर्गों का योग। अब वर्गों का देखो, पावर 2 है ना, 3 होती तो घन हो जाता, क्यूब हो जाता, तो वर्गों का योग क्या होगा? ये होगा n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6। n का मान कितना दिया हुआ है? 20। तो ये आपका n का मान है, इसको अब हमें यहां रखना है, रखवाइए जरा। n हो गया हमारा 20 इंटू 20 और 1 21 गुना 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। तो 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से ये कट जाएगा 10 बार। अब गुना करनी है तो गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 की गुना के लिए यहाँ 0 लगा दीजिएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2870। अब आप ढूंढिए कहाँ है आपका ऑप्शन, ये 2870।
अर्थात हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। जो वर्गों का योग है वो आपको ध्यान देना है कि कैसे होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6 का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, वर्गों का योग आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ रही है, कहां, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहां से काउंटिंग शुरू होगी 1 से, सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, वर्गों का योग हो, घनों का योग हो, सभी में आरंभ से लेना है। और जो बीच में से पूछेगा तो उसका तरीका है कि 2 हमें निकालने पड़ेंगे, डिफरेंस कर लीजिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन, सवाल आया, देखो फंस गए ना, यहां इसका फॉर्मूला नहीं है, कोई आपसे बीच में से पूछे तो फॉर्मूला नहीं है, वो 1 से ही निकलेंगे। तो फिर क्या तरीका रहेगा, आप ये बताओ, अगर इसमें कहां से पूछा है, 11 से पूछा है 30 तक, और हमें n का मान 30 रखना है, तो वो आएगा 1 से लेके 30 तक। अब जनाब पूछ रहे हैं 11 से लेके 30 तक, तो फिर क्या करें, हमें पहले वाले हटाने पड़ेंगे, कहां तक, 1 से लेके 10 तक हटाने पड़ेंगे। तो इसलिए ये वाला काम करता है, पहले आप n का मान 30 रखो, तो 1 से 30 तक आ गया, फिर आप n का मान 10 रखो, 1 से 10 तक आ गया, और उसे लेस कर दो। एक बार देखिएगा, पहले हम 1 से 30 तक निकालेंगे, तो यहां आप n का वैल्यू कितना रखेंगे, 30। फॉर्मूला वही है इसका, एक बार मैं बता देता हूं आपको, फॉर्मूला लिखेंगे, वर्गों का है तो n प्लस 1 2n+1 बटे 6, ये काम करेगा। तो पहले आप n का मान 30 रख दीजिए, ओके, यहां हम रख देते हैं 30, तो ये हो गया 30 इंटू 30 और 1 31, 30 दूनी 60 और 1 60, और बटे में हो गया 6। अब 6 से क्या करेंगे, 6 पंजे 30। अब आप ऐसे कीजिएगा, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 एकम 5 यहां और 5 छंग 30। अब 31 की गुना कीजिएगा, तो 31 की गुना आप करके देख लीजिए, आप 300 + 5 करके कर सकते हैं, पर मैं आपको यहां डायरेक्ट लिख देता हूं कि 305 की गुना जब हम 31 में करेंगे तो एक तो यही आ जाएगा, इंटू 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 5 5 4 और 9, तो ये हमारा आ जाएगा यहां 9455। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अच्छा एक बात सुन लो, आप यहां करके कुछ नहीं रखते पहले से, रटन विद्या वाला मैटर नहीं है, जो करना है आपके सामने हो रहा है, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि कैसे करेंगे। तो इन दोनों की गुना ये आ गया, लेकिन ये जो हमारा आया है ये कहां से कहां तक आया है, ये आया है 1 से लेके 30 तक, और आपको चाहिए कहां से, 1 के वर्ग से 30 के वर्ग तक आ गया, तो हमें तो चाहिए 11 से, तो अब आपको 1 से लेके 10 तक निकालना पड़ेगा। तो 1 से लेके 10 तक यहां n का मान कितना रखेंगे, 10 रख देंगे, तो वो हो जाएगा 10 गुना 10 और 1 11 गुना 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6, तो 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 2 से 1 कट जाएगा 5 बार, और जी 11 पंजे 55 गुना 7 बराबर, तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38। अब आप यदि इन दोनों को घटा लेते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। इन्हें हमें आपस में लेस कर देना है, तो इन्हें आपस में घटाएंगे, 9 4 5 5 3 8 5 0, यहाँ हो गए 15 7, यहाँ कितने रहेंगे 3 0, और यहाँ आ जाएगा 9। अब आप देखिए क्या ये उत्तर है, बिल्कुल आंसर मिल गया भैया जी, हमें मिल गया आंसर डी। सवाल करना है तो सीखना पड़ेगा, गणित करना है तो सीखना पड़ेगा, वरना YouTube पर सोशल मीडिया पर मंडी लगी हुई है शॉर्ट ट्रिक्स की, जाओ और करते रहो। लेकिन वो मेड इन चाइना का जो माल है ना, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है मेड इन चाइना का सामान है, बाजार में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अट्रैक्ट करेगा, मन करेगा कि अरे सस्ता भी बहुत है कि खरीद लो, और जब तक घर लेके आएंगे और बैग में से निकालेंगे तो आप जानते ही क्या होगा उसका। तो इन चक्करों में ना पड़ के बिलीव करो साहब, यही चीज आपको सीखनी है और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे देख लीजिएगा, इसके बाद
अब ये फॉर्मूला 1, 3, 5, ये सवाल आप यहां फोटो खींच लीजिएगा और भेज देना, किसी से कराना, भैया ये क्वेश्चन कर दो जरा कैसे होगा। ये क्या लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला नहीं आया अभी। ये वर्ग हैं लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के नहीं है, सम संख्याओं के भी नहीं है कि चलो कॉमन लेके कर दो, कराना जरा। जो रात दिन कानों में लीड लगाए लाइब्रेरी में पड़े हैं, टांग पे टांग रखे सो रहे हैं, साहब देख रहे हैं घरों से जाके, घर में माँ बाप का बेवकूफ बनाना कि नंबर आ जाएगा। ये सवाल बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, सीख लीजिए कैसे होगा। 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 21 की घात 2। तो पहली बात तो ये कि यहां काम करेगा विषम, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। बताओ आगे क्या बताओगे, पता ही नहीं है। n प्लस 2 बटे 6 है ही नहीं, बुक्स में कहीं फॉर्मूला नहीं है, बस बना रखा है हमने, आपको दे रहे हैं। तो आप यहां n का मान जो पुट करेंगे, अब आप ये कहोगे कि 1 से 21 तक विषम संख्या तो कम बैठेंगी, 11 बैठेंगे, लेकिन नहीं, आप यहां n का मान डायरेक्ट कितना रख दो, 21 रख दो, आंसर आएगा। देखिए कैसे करते हैं, 21 गुना 21 और 1 22 गुना 21 और 2 23 बटे में 6, 3 3 सत्ते 21, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 और 77 गुना 23। तो भैया हमें तो 77 का पहाड़ा आता नहीं है, हम तो यहाँ गुना करके देखेंगे कैसे होगा। 77 में गुना कर दी हमने 23 की, तो ये हो गए 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लो, 3 सत्ते 21 और 2 हो गए हमारे 23, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल एक और ये हो गया 15। तो यहाँ आया 1 7 7 1। अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1 7 7 1, ये हमारा आंसर है। अब देखो क्या इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये है या नहीं है कहीं, हाँ ये रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ठीक है। गुना की भी शॉर्ट ट्रिक, अंडर रूट की भी शॉर्ट ट्रिक, वर्गमूल वर्ग की भी शॉर्ट ट्रिक, भैया कहां तक याद करेंगे। जनरली आप सवाल करें जैसे आप करते हैं और उसी से आप धीरे 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 सीखते चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया है सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें हम 2 की पावर 2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर अंतर क्या रहा, मैं आपको ऐसी चीज बताता हूं जो भी आपने पीछे पढ़ी थी, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। अब आप कहेंगे अभी तो ये विषम संख्या में लग रहा था, तो सम में कैसे लग जाएगा, लगेगा। सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ऐसा एक फॉर्मूला ये आपको बता रहे हैं कि आप किसी में रख लीजिएगा, वैल्यू आपकी आ जाएगी। n का मान इसमें 30 रख दीजिए, 30 गुना 31 गुना 32 बटे 6। देखिए n का मान 30, 30 और 1 31, 30 और 2 32, 6 पंजे 30, राइट। और यहां गुना कर लीजिएगा कि कितने होंगे, 32 पंजे हो जाएंगे 160, 32 पंजे 160, 160 में गुना कर देंगे 31 की। तो यहां एक जीरो लगा दो, 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 थी 48 और 1 49। अब ये आपका आंसर आना चाहिए कि 4960। यदि यहां आंसर है तो फिर क्या पूछना, गोला भर दो साहब। ऑप्शन नंबर ए। ये सम में काम कर रहा था, अभी देखो पीछे क्वेश्चन, ये विषम है तो भी फॉर्मूला यही लग रहा है, और आगे देखना ये सम है तो भी फॉर्मूला यही लग रहा है, लेकिन प्राकृतिक में वो 2n प्लस 1/6 काम करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले उसमें नहीं है, जो पहला फॉर्मूला का जो पेज है, इनको आप नोट कर लीजिएगा।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब बात आई घनों की। तो घनों के योग में फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कहां तक चाहिए? प्रथम 15 तक। इसको वो ये भी पूछ सकता है कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट डॉट करके 15 की पावर 3 क्या होगा। तो यहां n का मान आप 15 रख दीजिए। चलिए करते हैं। n का मान हो गया 15 गुना 15 और 1 16/2, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, और 120 का भी क्या करना है साहब? स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 12 बार यम 144, और एक जीरो की हो जाएंगी 2। तो अगर इसमें ये आंसर है तो ये आपका ठीक आ जाएगा। देखिए अब 14,400 कहाँ लिखा हुआ है? ये तो ये है, यहां आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया। तो फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला घन में घन का लगेगा, वर्ग में वर्ग का लगेगा, सम में सम का लगेगा, विषम में विषम का लगेगा। इस चैप्टर का उद्देश्य यही है। अगला प्रश्न दिया है 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 2 अंकों की 3 से विभक्त होने वाली, 3 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की। अब 2 अंक की संख्या 3 से कौन सी विभक्त होगी? देखो अगर हम कहें कि 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3 पंजे 15, ऐसे ही ये संख्याएं 100 तक जाना है जो 3 से विभक्त हो। अब 100 में अगर हम 100 ले लें तो भैया ये 3 अंक की होगी, हमें 2 अंक तो 99 पे खत्म हो जाएंगे, तो 3 से तो ये भी कटती है। तो यहां हमें जो लेनी है संख्याएं, ये नहीं लेनी और ये नहीं लेनी। कुल मिला के जो हमें योग चाहिए वो चाहिए 12, 15, 18, 21 से लेकर के 99 तक। अब कैसे होगा? तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आप सबसे पहले देखेंगे कि n कितने हैं, ये संख्या है कितनी। उसके लिए आप लास्ट से, ये कितना लिखा हुआ था, यहां था 99, ये दोबारा मैं लिख देता हूं, ये तो ये तो समांतर श्रेणी बन गई। इसके तो फॉर्मूले ही अलग हैं, लेकिन आप जब सवाल सामने है तो देखो कैसे करेंगे। पहले हम n निकालेंगे इसमें कि टोटल n कितने हैं। n कैसे निकलेगा? 99 से 12 घटा देंगे, 12 घटाएंगे, जितना इनमें डिफरेंस चल रहा है सभी में वो है 3 का, और +1 कर दो, n का मान आ जाएगा। तो 99 में से 12 गए तो 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7, 9 में से 1 गया 8, 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, और अब कर दिया +1, तो ये हमारा हो गया 30। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ n। अब हमें क्या चाहिए? पूछा तो इन्होंने कुछ और ही है, योग। तो योग होता है n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, इसे निकल जाएगा। तो अब n का मान कितना आया? अभी हमने किया था सॉल्व, 30/2, फर्स्ट और लास्ट अर्थात इन दोनों को हमें जोड़ना है। हम यहां रख देंगे 9 और 2 11 का 1 का हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो आंसर आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 एकम 15 1, 16 का 6 हासिल 1, 15 एकम 15 1, 16। देखियो भैया क्या है आंसर? है तो सही, ये रहा 1665। यानी कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए विविध में हम शामिल करेंगे ये चीजें। ठीक है, अब ये यहां सवाल आ गया तो मैंने आपको बता दिया, आसान है, सीधा आप सबसे पहले n का मान निकालेंगे। ये कैसे निकला है? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में d, d का मतलब डिफरेंस, +1।
तो इससे n आ जाएगा। अगर योग निकालना है तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट योग निकल जाएगा। किताब के कम फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, सब कुछ चीजें आपके सामने जो आ रही हैं वो बिल्कुल मूल है, ऐसे करना चाहिए। अगला सवाल देखो क्या कहते हैं अगले प्रश्न में। अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि 2 अंकों की 5 से वक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। तो 5 से वक्त होने वाली 2 अंकों की संख्याएं, तो 2 अंकों की संख्याएं शुरू होंगी 10, 15, 20 और भैया 100 में तो हो जाएंगे 3। तो 100 से पहले 2 अंक जो होंगे वो होंगे 95। अब इसमें बताओ आप, इनका हमें योग बताना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। और n का मान कैसे निकलेगा कि इससे इसको घटा दो। तो 95 में से जब 10 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 85। जो इनमें अंतर है सभी में 5-5 का है, तो 17 पंजे 85, 1 जोड़ दो, ये आपका हो गया n। तो ये जो वैल्यू है 18 किसकी है, n की है। पर हमें n थोड़ी पूछा है कितने पद हैं, ये तो पद आ गए। उसने पूछा है योग, तो योग के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिए। अब n का मान तो हो गया 18, तो सबसे पहले आप 18 रखें /2 और फर्स्ट और लास्ट हो गया 105। 2 नाम 18, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। अगर आंसर है तो ठीक है। ठीक है, तो ये तो समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला देखो मैंने आपको दोनों बता दिया। n का मान कैसे निकलेगा और योग कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, औरों से आसान है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो 945 आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है कुछ, बहुत छोटी वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं है अगर मैटर देखा जाए कि कितना कुछ दिया जा रहा है। तो आप इन सब चीजों को अपनी कॉपी में नोट करें। जब विविध चलेगा तो प्रश्न पूछे जाएंगे और लगातार हमारे क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा अभी ये समझाया जा रहा है, अभी पढ़ाया जा रहा है। इसका प्रैक्टिस सेट जो तैयार होगा वो इस अध्याय के बाद संख्या पद्धति के केवल उसमें क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे, और फटाफट हम उन्हें करते चले जाएंगे। लगभग देखेंगे कि वो 50-100 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपके लिए लेकर के आएंगे। दीजिएगा अनुमति, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें पता लगे कि भाई कितना बेसिक समझ में आ सकता है, कितना बेस हम जान सकते हैं, किस प्रकार से हम गणित सीख सकते हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दीजिएगा अनुमति, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।